प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के पेज नंबर 142 पर वर्कशीट क्रमांक 126। आज हम वर्कशीट क्रमांक 126 को हल करेंगे। इसके अंतर्गत आज हमारा जो कंसेप्ट है वह है रेखा, रेखाखंड और किरण। ये तीनों क्या होती है, इन तीनों में मूल अंतर क्या होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक आकृति है। इसका नाम आप जानते हैं? नहीं ना? चलिए, कोई बात नहीं है। तो इसका नाम है रेखाखंड। क्या नाम इसका? रेखाखंड। अब हमने कैसे पहचाना कि यह रेखाखंड है? तो जान लीजिए इसकी पहचान। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु। अंत मतलब आखिरी वाले, है ना? ये ध्यान रखना है। P और Q ये दो बिंदु हो गए हैं, है ना? तो ध्यान रखिए कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड जो होता है उसकी माप निश्चित होती है ना? यदि हम इसको स्केल से नापेंगे तो इसकी माप क्या होगी? निश्चित होगी। ठीक है, ये होगी रेखाखंड की पहचान। ये रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड की जो लंबाई होती है वह निश्चित होती है। ठीक है, चलिए अब ये आकृति नंबर 2 आपके समक्ष है। इस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति का नाम है रेखा। ठीक है ना? अब रेखा को हमने कैसे पहचाना? देखिए, आप देख रहे हैं रेखा के दोनों छोर पर ये तीर के निशान हैं। इसका अर्थ यह है कि रेखा को दोनों दिशाओं में, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों दिशाओं में असीमित रूप से विस्तारित होती है ना? रेखा दोनों ओर असीमित रूप से विस्तारित होती है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना? ये हो गई पहचान रेखा की। आगे चलते हैं। ये आकृति है, इसको ध्यान से देखिए कि इस आकृति में एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरी ओर तीर का निशान लगा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरफ यह असीमित रूप से विस्तारित है ना? तो इसे हम कहेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। जैसे सूर्य की किरण होती है, सूर्य से निकलती है लेकिन कहाँ तक पहुँचती है ये निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से ये किरण हो गई। किरण का एक अंत बिंदु होता है लेकिन दूसरी ओर इसका छोर जो है निश्चित नहीं होता है। यह किरण की पहचान है। ठीक है ना? अगला है, यह है बिंदु। ये पेन या पेंसिल की नोक रख करके उठा दी जाए तो ऐसी जो आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं बिंदु। बिंदु की न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। ठीक है ना? चलिए अगली आकृति है, आप देख रहे हैं कि इसमें भी दोनों ओर जो है ये तीर के निशान है। अर्थात क्या हो गया? अब तो पहचान लिया आपने ना? बिल्कुल से पहचाना है। यह है रेखा। क्यों? रेखा जो है दोनों ओर असीमित रूप से विस्तारित होती है। दोनों ओर इसे हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं। ठीक है ना? ये अगला आप देख रहे हैं, इस आकृति का नाम क्या है? बिल्कुल सही है, इस आकृति का नाम है रेखाखंड। क्यों है रेखाखंड? क्योंकि इसके दो अंत बिंदु हैं और इसकी लंबाई निश्चित है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके समक्ष एक चित्र है। ये देख रहे हैं ना? एक क्या है? ये चित्र है।
इस चित्र को देख करके आपको यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करनी है ना। तो प्रश्न क्या है, नीचे दी गई आकृति में बिंदुओं के नाम आपको लिखना है। आप बताइए इसमें बिंदु कौन कौन से हैं। बिंदु ए है ना, बिंदु बी, बिंदु सी और डी, ये 4 बिंदु हो गए। तो हमने लिखा बिंदुओं के नाम ए, बी, सी और डी, ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, चलिए अब पूछा गया है रेखाखंडों के नाम। अब बताइए इसमें रेखाखंड कौन कौन से हैं। देखिए ये बिंदु था, है ना, ये भी बिंदु है, यानी इस रेखाखंड के 2 अंत बिंदु हो गए हैं और उनका नाम क्या है, ए बी। तो यह हो गया रेखाखंड ए बी। ठीक है ना। वैसे इसके ऊपर इस प्रकार से जो है लाइन भी हम खींच देते हैं, ये रेखाखंड का जो है संकेत है कि रेखाखंड ए बी, और हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, तो इसकी भी 2 अंत बिंदु हो गए हैं, अतः रेखाखंड क्या हो जाएगा, बी सी। तो दूसरा रेखाखंड हमारा हो गया है ना, बी सी। ठीक, चलिए तीसरा हम देख ही रहे हैं, एक यहाँ पर बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है ना। तो तीसरा हमारा रेखाखंड हो गया है ए सी। ये रेखाखंड हो गया हमारा ए सी। ठीक है ना, क्योंकि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे, ए भी आएगा सी भी आएगा, इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब किरणों के नाम, इसमें एक किरण है, हमने भी पढ़ा था कि किरण का एक अंत बिंदु होता है, वह है सी, लेकिन दूसरा बिंदु निश्चित नहीं है ना। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे किरण के नाम में क्या जाएगा, किरण सी डी, और इस प्रकार से हम किरण का जो है चिन्ह भी बनाते हैं ऐसा, और पढ़ेंगे किरण सी डी। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत रेखा, रेखाखंड और किरण तीनों की पहचान सुनिश्चित हुई होगी, और आप जो है अब इनमें गलती नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।